दोस्तों, मेरा नाम शेर दुबे और मैं आपसे आपके कुछ मिनट चाहता हूँ मांगना। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी बिजी होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में। कुछ लोग व्हाट्सएप में बिजी होंगे, कुछ लोग फेसबुक में बिजी होंगे। बस मैं कुछ बातें ऐसा भारतीय करना चाहता हूँ। मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत गलत लग रही हैं जो शायद आप में से कई लोग कर रहे हो। जो हमारे देश की महिलाएँ हैं, उनके साथ जो अपराध के मामले हैं उनमें हो रही वृद्धि, एक आसिफा का केस जम्मू कश्मीर में जिसने सारे देश को झकझोर के रख दिया है, और एक उन्नाव में हुआ लड़की का 1 साल पहले बलात्कार और उसके बाद उसके बाप की हत्या। मतलब कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा ही फ्रीडम मिल चुकी है, इसीलिए हम लोग बेक ऑफ में कुछ भी कर दे रहे हैं और हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। एक 8 साल की बच्ची, उसके साथ इतनी बर्बरता, वो भी एक किसी बच्चे ने नहीं, हमारे देश के पुलिस वाले जो हमारी रक्षा करते हैं उन लोगों ने, और एक मंदिर का पुजारी जो मंदिर का केयर टेकर था उसने, और एक 19 साल की लड़के ने। मुझे आप सभी को बताते हुए हैरानी हो रही है कि पिछले 5 साल में 277% इंक्रीमेंट हुआ है रेप केसेस में अपनी कंट्री के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है सारी स्टेट्स में। वो इन चीज़ों में रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं। हम देखते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बने, लेकिन हम अपने देश की महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो हम एक सुपर पावर बनने का सपना कैसे दे सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस 21वीं सेंचुरी में आके भी हमको अपनी बेटी को बचाने की जरूरत है? क्या हम अपने बेटों को समझ सकते हैं कि कैसे बेटियों के साथ बिहेव किया जाता है? सब लोग सोशल मीडिया पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, व्हाट्सएप पर हो, यूट्यूब पर हो, आप सभी को बोलने का अधिकार है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसका आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हो? क्यों किसी और की कई बात को आप शेयर कर देते हो? वो बात गलत भले ना हो, लेकिन क्यों वही कुछ गिने चुने लोग ही देश के लिए कुछ कर रहे हैं? आप इस देश का हिस्सा हो, सामने टीवी खोल के बैठ जाते हो और देखते हो कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। माँ बाप के साथ चाय पीते पीते बोलते हो कि यार ये पार्टी गलत कर रही है, वो पार्टी गलत कर रही है। आपकी क्या ड्यूटी है? क्या आप अपना काम सही कर रहे हैं? अभी जो आसिफा का केस हुआ है उसको मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ। लोग लगे पड़े हैं शेयर करने पे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि वी आर फीलिंग सैड, रिफ और आसिफा, उन लोगों को मौत हो। मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं भी बहुत दुखी था जब मैंने ये बात सुनी। लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी फोटो पोस्ट करने से अगर कुछ हो सकता है तो मुझे आप बताएं कमेंट करके नीचे कि इससे ये हो सकता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25,000 के करीब रेप होते हैं, जिसमें 24,500 रेप जानलेवा बंदा करता है। वो बंदा आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका नेबर भी हो सकता है। 0.2% रेप्स होते हैं जो एक अननोन बंदा करता है, और 98% रेप एक जान पहचाना बंदा करता है। हम आगे ऐसी चीज़ ना होने दें, उसके लिए कोई कदम उठाएं। अगर कोई आपको देख ले रहा है, अगर हंस भी दे रहा है, तो उसका ये तो नहीं कि आप उससे रेप कर लोगे। मैं आप सभी से ये नहीं कहता कि आप गलत हो, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप स्टैंड लो। आप रोज सुबह जब उठते हो और अखबार में न्यूज़ पढ़ते हो, तो उस न्यूज़ को पढ़ के अखबार को बंद मत कर दो। उस न्यूज़ के बारे में कुछ सोचो उस फैमिली के बारे में, जो फैमिली उस दर्द को झेल रही होगी। सोचो आसिफा की माँ के बारे में, उसके बाप के बारे में, जो उस दर्द को झेल रहे होंगे। उन्होंने अपनी 8 साल की बेटी खो दी। क्या पता उनकी पूरी दुनिया उस बेटी के अंदर समाई हो। निर्भया, दिल्ली में एक बस के अंदर एक गैंग रेप होता है। प्रगति नहीं है ये, कहीं ना कहीं पिछली सोच को दिखाता है। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो इन बातों को करने से कतराते हैं। सेक्स, ओ सॉरी, मैंने क्या वर्ड बोल दिया, सेक्स। ओ आई थिंक मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोग शब्द बोलते ही नहीं है, करते सब है लेकिन बोलता कोई नहीं, क्योंकि खुद तो हवा पैदा होकर आ गए ना। वी नीड टू हैव सेक्स एजुकेशन इन आवर कंट्री। आपको आपके बच्चों को बताना चाहिए कि क्या होता है ये। आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जब टीवी पे ऐसे कुछ देखती होगी, एक 10 या 12 साल की बच्ची जब एक न्यूज़पेपर पढ़ती होगी और उसकी माँ उससे वो न्यूज़पेपर छीन लेती होगी, ये कहकर कि बेटा ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। और जब उसी बच्ची से कोई छोटी बच्ची का एक रेप होता है, तो उस बच्ची का हक बनता है जानने का कि मेरे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है।
मुझे अभी भी याद है जब क्लास 10th में मैंने बायोलॉजी पढ़ा था, तो हमारे टीचर ने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात आई तो उस टॉपिक को ऐसे पढ़ा दिया जैसे एक सामान्य टॉपिक हो। वुमेन्स की पीरियड्स की बात की जाए, प्रोटेक्शन की बात की जाए, हम लोग कतराते हैं इन बातों करने से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर से हमें शर्म आती है। क्यों आती है? क्यों आती है? कभी क्वेश्चन पूछा ही अपने आप से। आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ पोस्ट करने से उस चीज़ का कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपको दूसरे लोगों से कंपटीशन करना है कि मैं भी इस चीज़ के लिए रिफ फॉलो करता हूँ, पेन फॉलो करता हूँ, देन डू इट, इट्स योर लाइफ। आपके फ्रीडम लिए अपनी चीज़ को, जैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को, आप भी एक्सप्रेस कर रहे हो। आपको लग रही है वो चीज़ सही है तो आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। अब ये मेरी सोच है कि मुझे वो चीज़ गलत लग रही है, क्या वो चीज़ ही क्यों कर रहे हो? आप अपने आइडियाज़ को भी सोचिए और बताइए कि हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं। कैसे वो सोच आ रही है इंसान के अंदर जो इतना गंदे काम करने तक की क्षमता रखती है, वो सोच को ही पनपने क्यों दे रहे हैं? वो रेपिस्ट कोई और नहीं, हम में से कोई एक होता है। हमको ये बात समझनी चाहिए। हमको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे जिन लोगों की रूह काफे ऐसी दोबारा चीज करने में। चाहता हूँ जिन लोगों ने आसिफा या कोई भी लड़की छेड़ा है, कुछ भी किया, मोलेस्ट किया है, उसको ताड़ा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम भारत को एक उभरता हुआ देश देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी और जो हमारे आज का जो चलन चल रहा है ना, वो हमारे कहीं ना कहीं देश को डुबा रहा है। आसिफा केस इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है। हमारे देश के पुलिस वाले जो रक्षा के लिए बने, वो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम में लोग सहायता कर रहे हैं क्योंकि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं है। सिस्टम हमारी बैंड बजा रहा है एक तरफ से पॉलिटिक्स बैंड बजा रही है। आसिफा एक देश की लड़की थी, पर लोगों ने उसे एक रिलीजन कि वो एक हिंदू ने किया, वो एक मुस्लिम थी, या ये हुआ या वो हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कहाँ से आ जाता है? ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ कि लोग इसको हिंदू मुस्लिम में जोड़ रहे थे। ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं ना, जिनका फोकस हमेशा नेगेटिव चीज पे रहता है, और आप में से कुछ अच्छे लोग इन चुनिंदा लोगों की मदद कर देते हो उस चीज को शेयर करके, उसे बिना पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, क्या क्या समझ आ रहा है। और खास करके व्हाट्सएप, मैंने देखा है व्हाट्सएप पर लोग कुछ भी शेयर कर देते, कुछ भी। पुट दिस फोटो फॉर आसिफा, यू नीड टू टेक ए स्टैंड। पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन इंटरनेट विल नॉट मेक अ चेंज। आप अपना स्टैंड लीजिए, अपने व्यू पॉइंट दीजिए। लाखों लोग पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। अभी एक ट्रेंड आया बॉलीवुड का, सब ऐसे पोस्टर पकड़ के हाथ में, जस्टिस, आई एम हिंदू, आई एम फीलिंग बैड फॉर आसिफ। क्या ही आपको लग रहा है चेंज लेके आ पाएगी सिस्टम में? आपको लग रहा है इससे पॉलिटिक्स में सुधार होगा? नहीं होगा। हमको सोशल मीडिया को एक अच्छे तौर पे यूज़ करना। तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। और मैं आपको एक डाटा बता दूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जो अगर रेप की बात करें तो इंडिया के अंदर 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है वुमेन्स के अगेंस्ट, वो रेप है। अपनी कंट्री इंडिया सबसे लो है पर कैपिटा इनकम रेप्स के अंदर। बहुत अच्छी बात यह है कि अब लोग सामने आ रहे हैं, लोग अब चुप नहीं बैठ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ऐसे केस दोबारा ना हो। सो आई होप आप सभी को मेरी बात पसंद आई हो। सो मेरा नाम शेदू है, और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, या फिर आपको कोई ऐसी बात लगी हो जो आपको ठेस पहुंचाई हो, या फिर आपको लगा हो कि बात गलत कही है मैंने, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। सो धन्यवाद। जय भारत।